तो आइए समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। जैसे जब कोई मुख्य क्रिया किसी प्रीपोज़िशन के साथ ऐड हो जाती है, तो हम उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका गो है और उसी में हम अगर एक प्रीपोज़िशन थ्रू जोड़ दें, तो ये बन जाता है गो थ्रू। और जबकि गो का हिंदी में अर्थ होता है जाना और थ्रू का हिंदी में अर्थ होता है में से। गो ये आपका वर्ब है और जबकि थ्रू एक प्रीपोजिशन है। और जब दोनों को हमने एक में ऐड किया तो ये बन गया गो थ्रू। अब दोनों का एक साथ ऐड होने पर अब इनका जो पूर्व का अर्थ था यानी कि जाना और में से, ये दोनों हट जाएगा और इसका अर्थ बनेगा रीड यानी कि पढ़ना। यानी कि जिसे आप कह सकते हैं गो थ्रू और इसका अर्थ बनेगा पढ़ना। अब देखिए इसमें एक बात यह भी आती है कि जब भी हम प्रीपोजिशनल क्रियाओं को यानी कि ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्ब को उसमें प्रीपोजिशन जोड़ते हैं, ऐड करते हैं और जब एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो ऐसी स्थितियों में ये दोनों ही शब्द अपने पहले अर्थ को खो देते हैं। जैसे गो मीन्स जाना होता है और थ्रू माने में से होता है। और जब दोनों को हम एक साथ ऐड कर रहे हैं गो थ्रू, तो ये जाना और में से ये दोनों ही अपना अर्थ खो दे रहा है और एक नया अर्थ बना रहा है पढ़ना। तो गो थ्रू मीन्स हो गया पढ़ना। इसी प्रकार आपका आता है कि जैसे मान लीजिए एक मेक आउट है, मेक के साथ अगर हम आउट जोड़ दें, तो जैसे मेक माने बनाना होता है और आउट मीन्स होता है बाहर होता है। लेकिन जब दोनों को एक साथ ऐड कर रहे हैं तो हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा मेक आउट का मतलब हो जाएगा समझना यानी कि टू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से कोई भी फ्रेजल वर्ब जो भी बनते हैं, जब इनका निर्माण हम प्रीपोजिशन की सहायता से करते हैं, अर्थात किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और जब हम किसी प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं, तो जो शब्द बनता है इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब आइए कुछ उदाहरण फ्रेजल वर्ब का और समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक शब्द है रन आउट, तो रन आउट माने होता है समाप्त हो जाना, कम टू एन एंड। जैसे मान लीजिए कि घर में चीनी खत्म हो गया है, कि जैसे कहा जाए कि घर में चीनी नहीं है, तो हम कह सकते हैं द शुगर हैज रन आउट इन द हाउस। यानी कहने का आशय यह है कि चीनी खत्म हो गई है, तो द शुगर हैज रन आउट। एक आपका उदाहरण ये हो गया रन आउट का। दूसरा आता है, हम रन से ही एक दूसरा प्रीपोजिशन जोड़ते हैं जिसे रन आफ्टर कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है किसी के पीछे भागना। अब जैसे मान लीजिए यह कहा जाए कि पुलिस चोर के पीछे भागी, द पुलिस रन आफ्टर अ थीफ। तो पुलिस चोर के पीछे भागी, ये हो गया रन आफ्टर। तो इस तरीके से आपका तीसरा जो शब्द आता है उसे हम रन ओवर कहेंगे। और रन ओवर का मतलब होता है टू क्रश यानी किसी को कुचल देना, टू क्रश समबडी एल्स। अब जैसे कहा जाए कि एक ट्रक ने एक वृद्ध महिला को सड़क पर कुचल दिया, तो अ ट्रक और रैन ओवर एन ओल्ड वुमन ऑन द रोड, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और चौथा जो अंतिम शब्द है वो आपका है रन डाउन, और जिसका मतलब होता है किसी का स्वास्थ्य खराब होना। जैसे ही है जो रन डाउन फ्रॉम कालरा, यानी उसको कालरा के कारण उस